तो हिंदी साहित्य टॉपिक चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कवि और उनके उपनाम। देखिए हम किसी भी प्रकार से बोल सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार से प्रश्न बनकर आता है। सबसे पहला, या तो आपसे बोला जाएगा कि इस कवि का उपनाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस कवि का अन्य नाम क्या है, या फिर तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इस कवि को कौन सी उपाधि दी गई थी। ठीक, तो यहाँ पर 3 प्रकार से आपका प्रश्न यहाँ पर बनता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कवि का नाम और उसकी उपाधि या फिर उपनाम या फिर अन्य नाम, हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला सैयद इब्राहिम। तो सैयद इब्राहिम को रस खान के नाम से जाना जाता है और काफ़ी बार एग्जाम में ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका तुलसीदास, और तुलसीदास कितने इंपॉर्टेंट है ये बात आप अच्छे से जानते ही हो। ठीक, तो तुलसीदास को मानस का हंस, तुलसीदास को मानस का हंस कहा जाता है। दूसरा, हिंदी का जातीय कवि ये भी कहा जाता है। दूसरा, लोक नायक ये भी कहा जाता है, और साथ ही कवि शिरोमणि, काफ़ी बार पूछा गया है कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है। ठीक, तो किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। इसके बाद तुलसी और एक गंग, बताया ही था आपको, अच्छे से पता ही होगा इन दोनों के बारे में। इन दोनों को एक ही उपाधि मिली है, सुकबिन के सरदार। ठीक, क्या कहा जाता है इन दोनों को? सुकबिन के सरदार। ठीक, इसके बाद चौथा, नरहरि बंदीजन। नरहरि बंदीजन को कहा जाता है महापात्र। ठीक, महापात्र अलग है और महाप्राण अलग है। ठीक, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, महाप्राण तो आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, महेश दास, महेश दास को कहा जाता है ब्रह्मा बीरबल। ठीक, इसके बाद छठवा है आपका केशव दास, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, याद रखिएगा, जिस पर हमने इम्पोर्टेंट बोल दिया वो तो आपका 100% इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक, और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक, कठिन काव्य का प्रेत, आपको पता ही होगा यदि आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे हों तो ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है? तो किसे? केशव दास को। इसके बाद नेक्स्ट है मतीराम। मतीराम को क्या कहा जाता है? तो पुराने पंथ के पथिक। ठीक, पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका घनानंद। तो घनानंद को क्या कहा जाता है? प्रेम की परी का कवि। क्या? प्रेम की परी का कवि। दूसरा, जवादानी का दावा रखने वाला कवि। क्या? जवादानी का दावा रखने वाला कवि। इसके बाद तीसरा, साक्षात रसमूर्ति। ठीक, साक्षात रसमूर्ति। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9वां वाल्मीकि। तो वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? आदि कवि। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा गया है। ठीक, इसके बाद स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक, इसके बाद सरप्पा। सरप्पा को क्या कहा जाएगा? हिंदी का प्रथम कवि। ठीक, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? हिंद इस्लामी समानवित संस्कृति का प्रतिनिधि। ठीक, और हिंदुस्तान की तूती। ये वाला जो नाम है, ये वाला आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, इसे याद रखिएगा, और ये वाला भी आप साथ में याद रखिए। ठीक, इसके बाद 13वां है विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक, तो अभिनव जयदेव। ठीक, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। 14वां असाइत। असाइत को क्या कहा जाता है? प्रथम सूफी कवि। यानी कितनी बार पूछा गया है कि प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 15वां सूरदास। और सूरदास कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक, वात्सल्य रस सम्राट। ठीक, वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है। इसके बाद अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। इसके बाद पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता है। फिर उसके बाद खंजन नयन भी कहा जाता है, और
भावाधिपति भी कहा जाता है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 16वां, नंददास। नंददास को क्या कहा जाता है, जड़िया कवि। ठीक, इसके बाद 17वां है आपका जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास को क्या कहा जाता है, रत्नाकर। ठीक, इसके बाद 18वां है राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद को क्या कहा जाता है, भारतेंदु के विद्या गुरु। दूसरा सितारे हिंद। आपका ये वाला जो है ये आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा, सितारा हिंद की उपाधि किसे मिली थी। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका 19वां भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इनके बारे में तो लिखना भी जरूरी नहीं है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप अच्छे से खुद ही जानते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कितने इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, यानी कितनी बार पूछा गया है जी, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। उसके बाद नवयुग का अग्रदूत। इसके बाद हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता। इसके बाद रसा। ठीक, और आपको अच्छे से पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद 20वां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये वाला जो है इसका कवि सम्राट, ये आपका बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा, कवि सम्राट की उपाधि किसे मिली थी। ठीक, और इसे भी आप याद रखिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा। इससे यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि अन्य नाम क्या है, आपसे यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक, आपने पहले भी देखा ही होगा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे होंगे तो उसमें पूछा ही जाता है कि हरिओद का पूरा नाम क्या है। ठीक, इसके बाद 21वां है आपका मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कौन है, प्रथम राष्ट्र कवि। ठीक, प्रथम राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली थी, ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, सत्यनारायण। सत्यनारायण को क्या कहा जाता है, कवि रत्न। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 23वां सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है, देखिए इनके नाम तो बिल्कुल ऐसे हुए हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सुमित्रा नंदन पंत के। ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है आपका। ठीक, इसमें से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे। ठीक, इसके बाद गोसाई दत्त पंत, ये वाला किसे किसे कहते हैं, तो ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद नंदिनी भी कहा जाता है इन्हें, इन्हें सुधाकर प्रिय भी कहा जाता है, निहत्था भी कहा जाता है, नयन भी कहा जाता है, एक निहत्था भी कहा जाता है, रावणार्य नुज, रावणार्य नुज ये भी कहा जाता है। इसके बाद मोती भी कहा जाता है इन्हें। इसके बाद लक्ष्मण और मुकुल ये सब भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रकृति का सुकुमार कवि, और दूसरा है आपका गोसाई दत्त पंत किसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 24वां है आपका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये बात आपको 100% याद रहनी चाहिए, हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक, इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा। ठीक, याद रखिएगा इन चीज़ों को, जो हम बता रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उन्हें तो आप याद ही रखिए। ठीक, मोहनलाल महतो, मोहनलाल महतो को कहते हैं वियोगी। ठीक, इसके बाद है आपका वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र को कहते हैं नागार्जुन, और दूसरा कहते हैं जन कवि। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, जन कवि। ठीक, ये पूछा जाता है जन कवि किसे कहते हैं, और इसे यात्रा भी कहा जाता है इनको, वैद्यनाथ मिश्र को। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 28वां रामधारी सिंह। तो रामधारी सिंह को दिनकर कहते हैं। ठीक, तो दिनकर ये आपका उपनाम कहलाएगा। ठीक, इसके बाद 29वां है बालकृष्ण शर्मा। तो बालकृष्ण शर्मा का उपनाम जो है वो है नवीन। ठीक, इसके बाद 30वां है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हलावादी कवि कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 31वां है सच्चिदानंद हीरानंद बातस्य यायन। ठीक, इनको अज्ञेय कहा जाता है। ठीक, और आपसे ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम पेपरों में,
कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, इसके बाद इन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 32वां है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, आपका याद रखिएगा। ठीक, कवियों का कवि और मुक्तिबोध, इसके बाद फंटेसी का कवि। ठीक, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है, इसे भी आप याद रखिएगा, फंटेसी का कवि। ठीक, इसके बाद सुदामा पांडे का जो आपका उपनाम है वो है धूमिल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर 34वां कुमार विकल। कुमार विकल को कहा जाता है धर्मधर्मी कविताओं का कवि। ठीक, इसके बाद है आपका 35वां धनपत राय। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, धनपत राय जो हैं वही मुंशी प्रेमचंद हैं। जैसे कि यदि आप बोलो कि धनपत राय कौन है और मुंशी प्रेमचंद कौन है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और ये नाम जो है वो अलग अलग किस प्रकार से हैं वो आप ध्यान से समझिए। तो स्टार्टिंग में जो हुआ था कि मतलब कि मुंशी प्रेमचंद जो थे, तो वो स्टार्टिंग में जब आपकी रचनाएं वो करते थे, अपनी रचनाएं जो करते थे, तो वो धनपत राय के नाम से किया करते थे, लेकिन बाद में वो मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपनी कविताएं करने लगे। ठीक, तो आप यहाँ पर याद रखिए कि धनपत राय जो आपका नाम है वही मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक, याद रखिएगा, और कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिए धनपत राय और मुंशी प्रेमचंद दोनों एक ही हैं। और ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात आपको अच्छे से पता ही है, इससे तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। ठीक, यहाँ पर उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है, कहानी सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है, कलम का सिपाही भी इन्हीं को कहा जाता है, और कलम का मजदूर भी इन्हीं को कहा जाता है। और इसके बाद भारत का मैक्सिम गोर्की, ये भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में इन्हें डाल लीजिए। ठीक, इसके बाद है आपका 36वां वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका 37वां रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल को मांसलवादी कहा जाता है और अंचल भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका 38वां फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर, देखिए फणीश्वर नाथ का ही उपनाम है आपका रेणु। ठीक, तो इनकी एक ऐसी रचना है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आती है, वो हम आपको बता देते हैं, वैसे हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। वो है आपका मेला आंचल, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप याद रखिएगा मेला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक, इसके बाद है आपका 39वां चंद्रधर शर्मा। तो चंद्रधर शर्मा को आप अच्छे से जानते हो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका 40वां राजेंद्र बाल घोष। राजेंद्र बाल घोष को, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 41वां शरत चंद्र। शरत चंद्र को कहा जाता है आवारा मसीहा, और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद हरिकृष्ण। हरिकृष्ण को कहा जाता है प्रेमी। ठीक, इसके बाद है विधा निवास। विधा निवास मिश्र को कहा जाता है भ्रमरानंद, और दूसरा परंपरा जीवी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 44वां वियोगी हरि। वियोगी हरि को कहा जाता है गद्य काव्य का लेखक। ठीक, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है मुनि मार्ग के हिमायती। ठीक, इसके बाद 46वां है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। ठीक, और दूसरा कहा जाता है श्रेष्ठवादी। ठीक, इसके बाद 47वां है आपका डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र को कहा जाता है रसवादी आलोचक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेमिचंद्र जैन। ठीक, नेमिचंद्र जैन को कहा जाता है आलोचकों का आलोचक। ठीक,
इसके बाद है आपका 49वां किशोरी दास वाजपेयी। तो किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी के पाणिनि। ठीक। इसके बाद है आपका 50वां दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को कहा जाता है हिंदी गज़लों का राजकुमार। ठीक। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।